हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। आशा करता हूँ आप सब लोग की प्रिपरेशन जो है अपकमिंग एग्ज़ाम्स को लेकर काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसा कि आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क दोनों का एग्ज़ाम हमारा कुछ ही महीनों बाद आने वाला है। ठीक है, और अगले महीने तक आपका इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो दोस्तों इसमें दो एग्ज़ाम आपके होते तो दोस्तों तीन एग्ज़ाम हैं। एक आपका पीओ का एग्ज़ाम होगा, एक आपका क्लरिकल का एग्ज़ाम होगा, और ऑफिसर स्केल 2 और 3 के भी एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है ना, जो पीओ का होता है वो स्केल 1 का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो मेनली हम लोग बात करेंगे स्केल 1 और क्लर्क की, जो ऑफिस असिस्टेंट होते हैं उनकी बात। तो हम लोग ये बात करने वाले हैं कि इसमें आखिर दोनों एग्ज़ाम में अंतर क्या होता है। ठीक है, कौन से एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी चैनल पे नए आए हों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस हम लोग अपने चैनल पे डालते हैं, तो जिनको यदि नॉलेजेबल चाहिए तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जैसा कि आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ ऑफिसर स्केल 1 का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और क्लरिकल का ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, दोनों में आपका पैटर्न सेम है। ठीक है, प्री होता है और मेंस होता है। ऑफिसर स्केल 1 में आपका इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं। दोनों के एग्ज़ाम में दोस्तों जो मेन चीज़ जो डिफ़र करती है वो है दोनों की डिफ़िकल्टी लेवल। ठीक है, आरआरबी पीओ का जो एग्ज़ाम होगा आपका उसमें डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होगा, और आरबी जो क्लर्क का एग्ज़ाम होगा ऑफिस असिस्टेंट का उसमें डिफ़िकल्टी लेवल कम होगा। ठीक है, तो जो पेपर आसान होगा उसमें ज़्यादा सिलेक्शन लेना आसान है, या पेपर जो टफ़ होगा उसमें सिलेक्शन लेना आसान है। क्योंकि यदि हम बात करें तो दोनों में आपके सेम नंबर ऑफ़ एस्पायरेंट जो हैं वो फॉर्म भरेंगे। ठीक है ना, दोनों में कंपटीशन होगा। अब पेपर जब ज़्यादा आसान है तो सब लोग उस पेपर को आसान कर पाएंगे। ठीक है ना, उस चीज़ को ज़्यादा लोग कर पाएंगे। और जहाँ पेपर थोड़ा सा टफ हो जाएगा तो उसको जो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो वो उस पेपर में ज़्यादा अच्छे अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्लर्क में ये होता है दोस्तों, यदि जिनकी स्पीड अच्छी है, ठीक है, तो क्लर्क में क्या होता है कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है। ठीक है, और जैसे पीओ की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ क्या होता है थोड़ा सा पेपर का लेवल अच्छा आता है। ठीक है, जिनके कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे हैं, स्पीड नहीं है चलेगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, आप पेपर में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पेपर में नंबर बना के आ रहे हैं, तो आपका पीओ का एग्ज़ाम प्री का निकल सकता है कम नंबरों में भी। लेकिन यदि हम लोग बात करें क्लर्क के एग्ज़ाम की तो वहाँ आपको जो नंबर हैं वो ज़्यादा लाने पड़ते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कंपटीशन का लेवल वहाँ ज़्यादा होता है, क्योंकि पेपर आसान हो तो सब लोग अच्छा करके आते हैं पेपर वहाँ, तो इसलिए कट ऑफ जो है वो क्लर्क की 80 में से 77, 78, 76, 75 ऐसे जाती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। और यदि हम पीओ की बात करें जहाँ वैकेंसियाँ अच्छी होती हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पीओ की कट ऑफ आपको 55 भी देखने को मिल जाती है, 60 भी देखने को मिल जाती है, और थोड़ा वैकेंसी कम है तो आपको 65 के आसपास भी देखने को मिलती है। मतलब 55 से लेकर 65 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिलती है 80 में से पीओ की। ठीक है, यदि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, ठीक है, आप पेपर को एक अच्छी तरीके से अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, ठीक है ना, दोनों सब्जेक्ट को आप अच्छे से मतलब एक कंपैरिजन करके कि हाँ किस में मुझे कम करना है, किस में मुझे ज़्यादा करना है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा अच्छा है, मैथ्स अच्छा है या रीजनिंग अच्छा है, तो ये दोनों में बैलेंस बना के आपको जो समय है दिया गया है 45 मिनट का, उस 45 मिनट में आपको दोनों में बैलेंस बना के पेपर को अटैम्प्ट करना है। यदि आपका एक सब्जेक्ट ख़राब हो रहा है, आपके पास समय कम है, तो आप तुरंत दूसरे सब्जेक्ट में स्विच करेंगे। ठीक है ना, ये सब स्ट्रेटजी है, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसा क्या करना है। तो हम लोग बात करने वाले थे इसमें कि किस में सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आरआरबी पीओ में तीन स्टेजेस होते हैं। ठीक है, एक आपका प्री होगा, उसके बाद मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। और क्लरिकल में क्या होता है दोस्तों, सीधा प्री होता है, उसके बाद सीधा मेंस हो जाता है। तो क्लर्क में जो है आपका 10 गुना बच्चे सेलेक्ट होंगे, और फिर 10 गुना में से एक बच्चे आपके मेंस में सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, 10 में से फिर एक बच्चा मेंस में जाके बाकी 9 बाहर हो जाते हैं। लेकिन पीओ में दोस्तों ऐसा नहीं होता। पीओ में क्या होता है कि 10 गुना तो सिलेक्ट होंगे, लेकिन उसके यदि एक वैकेंसी है तो उसका 3 गुना, मतलब 10 में से फिर 3 गुना लोग इंटरव्यू में भी जाते हैं। ठीक है, मतलब 7 बाहर होकर 3 इंटरव्यू में जाएंगे, फिर उसके बाद 3 में से फिर एक का सिलेक्शन होता है। ठीक है, और पेपर का लेवल थोड़ा तो दोस्तों उसमें हाई रहता है, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, हाई नहीं कह सकते, मॉडरेट कह सकते हैं कि पेपर का लेवल थोड़ा आरआरबी पीओ का मॉडरेट रहता है, कि ऑफिसर लेवल का एग्ज़ाम है तो वहाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, सारी चीज़ें बेसिक से करनी पड़ेंगी। ठीक है, और यदि आपकी स्पीड उसमें ज़्यादा नहीं है, यदि आप अच्छे से कर पा रहे हैं, ओके ओके, ठीक है, स्पीड है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, पेपर में अच्छे मतलब लगभग 80 में से यदि आप 60 के आसपास भी स्कोर कर रहे हैं, यदि ये वैकेंसी अच्छी है तो आपका वहाँ निकल जाता है। ठीक है,
तो आरआरबी पीओ में ये बात है। तो आरआरबी पीओ वाले जो ऑफिसर का एग्ज़ाम है वहाँ आपको सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है। यदि आपका प्री निकल गया है, मेंस निकल गया है, मेंस के बाद यदि आपने इंटरव्यू अच्छा दे दिया, मेंस का पेपर यदि आपका अच्छा नहीं गया है लेकिन यदि वहाँ आपने इंटरव्यू अच्छा दे दिया तो वहाँ भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उदाहरण के लिए मेरे क्लर्क का एग्ज़ाम नहीं निकला दोनों बार, ठीक है ना, पीओ निकल गया है, ठीक है ना, क्योंकि पीओ में थोड़ा सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है। यदि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो हो सकता है आप क्लर्क के लिए पीछे पड़े हो, आप क्लर्क का एग्ज़ाम ना निकले, पीओ का एग्ज़ाम निकल जाए। तो यही बातें बतानी थी। और बात करें कट ऑफ की, तो दोस्तों कट ऑफ जो है वो क्लर्क की हमेशा ज़्यादा जाती है, क्योंकि वहाँ पेपर का लेवल आसान होता है, ठीक है। पेपर का लेवल आसान होने के कारण सब लोग अच्छा उसमें परफॉर्म करके आते हैं, ठीक है ना। 80 में से 75, 80 में से 80 भी लोग करके आते हैं, ठीक है। लेकिन पीओ में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। पीओ में आपके 65, 70, ठीक है ना, 55, जहाँ वैकेंसी कम है तो 55 से 60 के बीच भी कट ऑफ जाती है, ठीक है। तो यदि आप लोग अच्छे तैयारी कर रहे हैं तो आरआरबी पीओ में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के सवाल भी सॉल्व करिए। उसमें आप समय थोड़ा सा ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पीओ का एग्ज़ाम में समय ले सकते हैं, लेकिन उसको जो बनाइए वो आप सॉलिड बनाइए, मतलब उसमें एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे क्लर्क में भी, क्लर्क का थोड़ा पेपर आसान होता है तो वहाँ आप लोग अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग के चांसेस भी वहाँ कम होते हैं क्योंकि पेपर ईजी हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको पीओ वाले पेपर में एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। नेगेटिव मार्किंग ना करने के कारण ही आपका सिलेक्शन होने के चांसेस वहाँ बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। ये भी एक वो है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।